हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित और मैं एक ना चेस की वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें आपको काफ़ी कुछ मैं बताऊँगा चेस के बारे में। और चेस एक सिंपल तरीके से खेलने का भी एक तरीका बताऊँगा। ठीक है, आओ मैं दिखाता हूँ आपको चेस कैसे खेलते हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक्स ज़रूर करना। पुलिस वाले आए हैं वहाँ पे। चुपचाप एक एक फोन लेके खड़े रहना है ऐसे करके यहाँ आगे से आपने प्ले किया, कोई भी चेस गेम ले लीजिए आप पानी नॉर्मल। और उसको अब स्टार्ट करेंगे। मैं इजी लेवल से लेता हूँ आपके लिए। तो ये मैंने प्ले कर दिया है। तो जो वाइट साइड, जो अब ये साइड होता है वाइट साइड, वाइट कलर के जितने भी ये जो सैनिक वगैरह और ये अपनी रानी क्वीन, ये सब वाइट वाली ये मेरी साइड है। और दूसरी साइड अपोजिट साइड दूसरा पर्सन होता है। तो फर्स्ट हम जैसे ये जो फर्स्ट लाइन की रो है इसको हम बोलते हैं ये सैनिक होते हैं एक तरीके, जैसे हमारे बॉर्डर पे सैनिक होते हैं उस तरीके से। और ये हमारे कुछ जैसे पावरफुल आर्मी के अंदर कर्नल जर्नल इस टाइप के या कमांडर्स होते हैं, वो इस टाइप के होते हैं, इनके पास एक्स्ट्रा पावर्स एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि सैनिक कैसे चलता है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप इसको एक स्टेप भी चल सकते हैं, दो स्टेप भी चल सकते हैं। ये हमेशा सीधा चलता है। ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने दो स्टेप चला है तो अगले पर्सन ने भी दो स्टेप चल दिया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि मुझे इस सैनिक को मारना है तो मैं कैसे मारूंगा इसको। मैं यहाँ पे जाऊँगा। ठीक है, और उसने अपना एक, इसको बोलते हैं घोड़ा। मतलब मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, मुझे इंग्लिश में नहीं पता कि इन्हें क्या बोलते हैं, पर इतना पता है कि हिंदी में किस तरीके से खेला जाता है। तो मेरे कई दोस्त ऐसे होंगे जो हिंदी में मतलब इंग्लिश में इन चीज़ों को नहीं जानते, तो हिंदी में तो जानते ही होंगे। तो अब हमें क्या होता देखते हैं हम ये कि हमारा जो सैनिक होता है ये इसको क्रॉस करके ही मार सकता है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने उसको क्रॉस करके मारा वैसे ही नेक्स्ट पर्सन ने अपने, इसको बोलते हैं वजीर, जो रानी के साथ होता है। एक रानी होती है, एक वजीर होता है या राजा होता है, जो भी आप जैसे भी समझें। तो आपको पहले मैं ये बता देता हूँ कौन क्या क्या है। फर्स्ट आप देखिए यहाँ पे वाइट कलर में लेफ़्ट साइड से, इसको हम बोलते हैं हाथी। ठीक है, ये सीधा चलता है। ये किसी भी साइड को सीधा, जहाँ तक आप कोने तक कहीं तक भी ले जाना चाहिए, मैं बताऊंगा कैसे चलता है। उसके बाद ये घोड़ा होता है, ये 2.5 कदम चलता है, एक दो ढाई। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे चलेगा। इसको हम बोलते हैं रॉकेट। ये भी मतलब एक साइड तिरछा चलता है। ठीक है, ये होता है हमारा वजीर, जैसे इस पर्सन ने ब्लैक वाला चला है, ये किसी भी साइड चलता है, इसके लिए कोई दिशा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये कहीं भी किसी को भी मार सकता है किसी टाइम पे भी। और नेक्स्ट है ये हमारा राजा। ये इस गेम में बहुत कम इसका मतलब वर्क होता है, पर ये हमारे, हमें इसे ही बचाना होता है इन लोगों से। और इस साइड भी दूसरी साइड देंगे कि तो सेम यही रॉकेट, ये घोड़ा, ये हाथी, ये तीनों चीज़ें इस साइड, ये तीनों लेफ़्ट और राइट दोनों साइड होते हैं। सिर्फ सेंटर में ये दो लाइनें होती हैं जिसमें राजा और वजीर रहते हैं। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सैनिक ने किस तरीके से दूसरे सैनिक को मारता है। ठीक है, क्रॉस में मारेगा, सीधा कभी नहीं मारता। अब जब भी खेलेंगे तो उसको क्रॉस ही मार पाएंगे। ठीक है, अब चलिए मैं आगे नेक्स्ट चलता हूँ। तो मुझे यहाँ से निकलने के लिए, हमारा घोड़ा ही ऐसा एक मतलब प्लेयर है जो कि इन प्लेयरों के ऊपर से क्रॉस कर सकता है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये 2.5 कदम चलता है। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया तो 2.5 कदम कैसे हुआ, आप समझ गए ना। आपके सीधा जहाँ पे ये घोड़ा था वहाँ से सामने एक दो और लेफ़्ट, मतलब लेफ़्ट करेंगे तो ढाई, ये ढाई हो जाता है। आप देख लीजिए बिल्कुल मैच करके। उसके बाद नेक्स्ट मैं इस घोड़े को चलाता हूँ तो ये 2.5 कदम चलता रहता है। ये मैंने 2.5 कदम चल दिया। ठीक है, अब जब मुझे ये पर इसने अब मेरे, इसका मतलब समझे आप क्या।
इसका मतलब ये है कि इसने मुझे चेक किया है, चेकमेट, मतलब मुझे एक आदेश दिया है कि मैं आपके राजा को मार सकता हूँ, आप अपने राजा को हटा लीजिए। या वो ये नहीं कहेगा, हमें अपने राजा को बचाना होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम इसके आगे अपना सैनिक खड़ा कर देते हैं। ठीक है, उसने हमारे एक सैनिक को मार दिया। मैंने बताया था ना आपको, ये किसी भी साइड चल सकता है, इसका कोई दिशा नहीं है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब हमें चलना है, मान लीजिए हम इस सैनिक से चलते हैं, तो ये अब मेरा सैनिक इसको मार सकता है, पर ये चाहे तो मेरे सैनिक को मार सकता है, पर इसने मुझे चेक कर दिया। अब मैं चाहूँ राजा से ही इसको मार सकता हूँ, क्योंकि इसने बहुत नज़दीक आके चेक दिया है मुझे। अगर ये गैप दे के चेक मारता तो, पर मैं इससे अपने सैनिक से भी इसको मार सकता हूँ। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट उसने अपना क्या चला है, ब्लैक रॉकेट बोलते हैं इसको। तो हम भी अपना रॉकेट चल सकते हैं, ये देखिए, ये सीधा चलता है। अब हमें क्या करना है, इस 2.5 कदम से घोड़े से ही चलो। ठीक है, पर ठीक है, अब ये 2.5 कदम से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, और अगले मतलब हमारे दुश्मन को ये नहीं पता होता है कि मेरा घोड़ा किस तरीके से कहाँ पे घुस जाएगा। देखो, इसमें घोड़े की बड़ी भूमिका होती है गेम के अंदर। अब इसने हमारे रॉकेट को उसको मार दिया। अब हम क्या करेंगे, हम भी इसको कोशिश करेंगे मारने की। अगर ये भागा नहीं तो, ये भागा नहीं, हम इसे भी मार देते हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे, अब ये इसका सैनिक आगे बढ़ रहा है तो हम इसे भी मारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमने इसको भी मार दिया और चेक लग गया इसको, उसने अपना राजा आगे से हटा लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, हमें नज़दीक किसी के पास भी नहीं जाना है। राजा को फिर से चेक दे दिया मैंने, राजा वापस अपनी जगह चला गया। ठीक है, इस तरीके से हम इस गेम को खेलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको मारेंगे तो ये हमें मार सकता है। उसने फिर से चेक दे दिया, मैं थोड़ा सा ऊपर हो जाता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके इस सैनिक को मार देता हूँ। ठीक है, मैं इसको इसको मार देता हूँ। ठीक है, अब क्या है कि मैं इसको नहीं मार सकता क्योंकि इसका सैनिक है सामने, तो मैं कुछ और सिस्टम देखता हूँ। मैंने इसको और चेक दे दिया। अब मैं सीधा जाऊँगा यहाँ पे, ये देखो, समझे आप। अब मैंने ध्यान नहीं दिया कि इसका घोड़ा यहाँ पे था, पर अब उसने किस तरीके से मारा बताओ। अब वो कहीं से भी निकल के मार सकता है किसी को भी। अब उसने 2.5 कदम चल दिया अपना। ठीक है, तो मेरा इस टाइम वजीर जा चुका है। मेरी पावर जो थी, मेन पावर यही होती है, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे जीतने की। ठीक है, हम अपने घोड़े को चलाते हैं, चेक दे के देखते हैं ये कहाँ तक हमें अगर मैंने इसे ज़्यादा चेक किया तो गेम ओवर हो सकती है। तो मैं फ़िलहाल कोशिश करूँगा कि हम फटास जल्दी से जल्दी इनके सैनिकों को और इनको ख़त्म करें। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे भी मार दिया। अब देख लो, जहाँ पर हमारा सैनिक, कोई भी एक सैनिक अगर इनके किसी भी लास्ट पोजीशन पे जाके खड़ा हो गया तो हमें एक ऑप्शन मिल जाता है कि हमें मतलब एक पावर मिल जाती है कि हम किसी को जीवित कर सकते हैं, मतलब उसको ज़िंदा कर सकते हैं। तो जैसे हमारी क्वीन मर गई थी तो हमने उसे ज़िंदा कर लिया, तो उसकी जगह पे क्वीन आ गई। अब मैं क्वीन से कुछ भी कर सकता हूँ। देखो फिर से मेरा मैं एक आपको थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ चलने का। बाकी इस तरीके के गेम में होता रहता है, ज़िंदा होता है, कोई मरता है, कोई जाता है आता है। अब इसके पास फ़िलहाल एक ही सैनिक बचा हुआ है, तो जिससे मैं इसको चेक एंड मेट करना चाहूँगा। तो फ़िलहाल ये गेम थोड़ी सीरियस भी होती जा रही है, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। जब तक ये हम अपनी क्वीन को फिर से हमने ज़िंदा कर लिया, अब हम एक तरीका चलेंगे, लास्ट चेक एंड मेट करेंगे इसको। ठीक है, अब हमने ओहो, कोई बात नहीं, हम यहाँ से फिर से ये देखो, अब ये नीचे नहीं आएगा। अब मुझे थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा इससे, नहीं तो ये मुझे मार सकती है। ठीक है, अब मैंने इसे
चेक एंड मेट करना है, समझ रहे हैं आप क्या, चेक एंड मेट। क्योंकि ये चेक एंड मेट कैसे हुआ, ये भी हमारा पावरफुल एक ऑप्शन है और ये हमारा दूसरा सेकंड जो राइट साइड में ये भी पावरफुल है। तो इन दोनों ने क्या किया कि इसकी लाइंस को ब्लॉक कर दिया, ना ये ऊपर से नीचे आ सकता है और ना ही उससे आगे कहीं जा सकता है। तो इस तरीके से ये गेम खेली जाती है, ठीक है सर, ओके। तो आपको अगर इस गेम के अंदर कुछ और भी समझ में आता है फिर भी कुछ लोगों को हिंदी में कुछ जवाब चाहिए होगा या कुछ भी है, तो वो लोग मेरी वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि वो कमेंट्स में भी लिख कर कुछ भेजें कि ताकि मैं उन्हें उसके आगे का जवाब या किसी चीज़ के बारे में भी वो पूछेंगे तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा। एक्चुअली मैं एक आईटी का पर्सन हूँ, तो